हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल कोचिंग एकेडमी। मैं हूँ सुजाता मैम। लास्ट सेशन में लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वो बेसिक ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था। यहाँ पे इस सेशन में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। जिन बच्चों ने जो बेसिक हमने जो कवर किया है वो चेक किया नहीं रहेगा तो आप अभी जाके वो वीडियो चेक करके अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, हमें डिस्कस करना है प्रैक्टिस सेट 1.1। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों अगर हम एग्जाम पेपर, बोर्ड के एग्जाम पेपर चेक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। वहां पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका सॉल्व करके रखा है, सिर्फ आपको बीच बीच में जो एम्प्टी बॉक्सेस दिए वहां पे कैलकुलेशन करके आंसर्स लिखने होते हैं। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस यानी कि यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस देके रखे हैं, वो आपको सॉल्व करने। तो देखो 5x + 3y = 9, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। 2x - 3y = 12, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो लास्ट सेशन में हमने एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। सेम वे ये आपको सॉल्व करना है इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम कौन सा भी एक वेरिएबल चूज करके उसको एलिमिनेट करते हैं। वेरिएबल कैसा चूज करना है, जिसका कोएफिशिएंट सेम हो और विद अपोजिट साइन हो। तो यहाँ पे हमें रेडीमेड y के कोएफिशिएंट हमें सेम मिल रहे हैं, विद अपोजिट साइन भी है। तो यहाँ पे हम +3y - 3y को कैंसिल कर सकते हैं। नो नीड टू चेंज द साइन, यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 की एडिशन करने वाले। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 2। 1 और 2 को ऐड करते हैं वर्टिकली अरेंजमेंट करके। 5x + 3y = 9। सेकेंड इक्वेशन 2x - 3y = 12। तो यहाँ पे देखो +3y - 3y को कैंसिल हो रहा है। 5x + 2x 7x होता है, x ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ पे बॉक्स में सिर्फ 7 आ जाएगा। 12 + 9 कितना हुआ बच्चों, 21। अभी 7x = 21। अभी मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 7 मल्टीप्लाई तो राइट साइड में वो डिवाइड चला जाएगा। तो यहाँ पे 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, x = 3। इस तरह से बच्चों हमें एलिमिनेशन के स्टेप में हमें एक वेरिएबल मिल चुका है। अभी जो वेरिएबल मेरे पास है x = 3, ये जो वेरिएबल मेरे पास आया है उस वेरिएबल को कौन से भी एक इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है, जो इजी लगेगा। कौन सा भी एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में अगर आप डालोगे तो यू विल गेट सेम आंसर। तो कौन सा भी एक इक्वेशन यहाँ पे आपको लेना है, तो जो सिंपल होगा 5x + 3y = 9, ये इक्वेशन यहाँ पे लिया है सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो प्लेस x = 3 इन इक्वेशन 1। तो क्या है यहाँ पे 5x, तो 5x, अभी x की वैल्यू मेरे पास है तो 5 × 3 + 3y = 9। यहाँ पे देखो 5 × 3 = 15, फिर ये 15 9 में राइट साइड पे 9 को माइनस चले जाएंगे, तो यहाँ पे हुआ 9 - 15। तो यहाँ पे देखो 3y = 9 - 15, 9 - 15, तो 9 - 15 तो नहीं होता, 15 - 9 हो गया, तो ये आंसर आया मेरा -6। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स सब्ट्रैक्शन और जो 15 इज ग्रेटर देन 9, तो 15 का साइन यहाँ पे हमें आंसर को देना है। तो यहाँ पे 3y = -6 ये हमें मिलता है। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, तो ये -6 को क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आएगा -2। इस तरह से आपके पास अभी दोनों वेरिएबल आ चुके हैं। तो लास्ट में सॉल्यूशन लिखना मैंडेटरी है। सॉल्यूशन इज xy, x का वैल्यू आएगा 3 और y का वैल्यू आएगा -2। इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ओके, नाउ वी विल टेक सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। जो क्वेश्चन 1 में एक्टिविटी बेस्ड दिया था, यहाँ पे आपको वो पूरा सॉल्व करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, 3a + 5b = 26 एंड सेकेंड इक्वेशन a + 5b = 22। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे गिवन इक्वेशन 3a + 5b = 26 and another equation is a + 5b = 22। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अभी यहाँ पे क्या करना है, चलो एलिमिनेशन स्टेप को हम स्टार्ट करते। तो एलिमिनेशन स्टेप में हमें यहाँ पे क्या करना है, कौन सा भी एक वेरिएबल एलिमिनेशन के लिए सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे a and b ऐसे दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे, b। क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट सेम है, b का कोएफिशिएंट सेम है, इसलिए हमें b को एलिमिनेट करना होगा।
तो यहाँ पे अगर हम ये दोनों देखेंगे तो +5b दोनों का साइन सेम है। एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे साइन अपोजिट होने चाहिए, इसलिए मुझे सेकेंड इक्वेशन के साइन अपोजिट करने के लिए मुझे ये दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1 वी गेट। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कैसे लिखना है अभी, 3a + 5b इज इक्वल टू 26 और सेकेंड इक्वेशन आएगा a + 5b इज इक्वल टू 22। अभी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके साइन हमें चेंज करने होंगे। अभी ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये +5b है, ये क्या हो जाएगा -5b, और ये +22 है, यहाँ पे हो जाएगा -22। अभी यहाँ पे देखो, ये +5b -5b को क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो +3, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। +3 - 1 दैट इज 2a +2a क्यों, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो भी आंसर आता है उसको जो नंबर बड़ा है, ओके, तो यहाँ पे 3 इज ग्रेटर देन 1, तो 3 का साइन यहाँ पे आंसर को आ जाएगा। इज इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा, +26 - 22 +26 - 22, यहाँ पे आंसर आया तुम्हारा +4। आया समझ में। तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 4, ये सब सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें मिल जाता है। तो अभी यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये 2 4 को क्या जाएगा, डिवाइड जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट वेरिएबल हमारे पास आ जाता है थ्रू द स्टेप ऑफ एलिमिनेशन। अभी एक वेरिएबल मिल चुका है, अभी हमें दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है बच्चों, क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूट लिखो, प्लेस लिखो, दोनों भी चलेंगे। सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 2, सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सा भी ले लो जो सिंपल हो सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन मुझे सिंपल लग रहा है, तो इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 कॉपी करना है बच्चों। क्यों कॉपी करना है, क्योंकि कॉपी करने से आपके एरर नहीं होते सब्स्टिट्यूशन के वक्त। a + 5b इज इक्वल टू 22। अभी मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, a का वैल्यू मेरे पास है दैट इज 2, तो a के जगह पे मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगी, +5b इज इक्वल टू 22, तो ये +2 उस साइड में जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 5b इज इक्वल टू 22 - 2 दैट इज 20। अभी ये 5 मल्टीप्लाई 20 को ये 5 डिवाइड जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे b का वैल्यू आ चुका है हमारा 4। इस तरह से हमारे पास a एंड b ये दोनों वेरिएबल आ चुके हैं। यहाँ पे लास्ट में आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे x एंड y नहीं है, तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल क्वेश्चन में क्या है, a एंड b, तो a का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है 2 और b का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है 4। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में से फर्स्ट सब क्वेश्चन था। यहाँ पे a का वैल्यू आ रहा है 2 और b का वैल्यू आपको मिलेगा 4। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x + 7y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे देखो x + 7y इज इक्वल टू 10, ये आपका रहेगा इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन रहेगा 3x - 2y इज इक्वल टू 7, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। अभी इस क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ना x के कोएफिशिएंट सेम है ना y के कोएफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देना है क्या, नहीं, यहाँ पे आपको मैन्युअली जाके कोएफिशिएंट सेम करने। मैन्युअली का मतलब अभी यहाँ पे देखो 7, यहाँ पे y का 7 है, यहाँ पे y का 2 है, लेकिन अगर आप x के देखोगे तो इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट 1 आता है और इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट 3 आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ x को नहीं तो एंटायर इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 वी गेट। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3x + 21y इज इक्वल टू
30। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन 1 आप एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए कंसीडर नहीं करोगे, अभी एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए इक्वेशन कंसीडर हो गए इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अभी 3x अभी यहाँ पे देखो x के कोएफिशिएंट हमने सेम किए, लेकिन एलिमिनेशन करने के लिए यहाँ पे साइन भी अपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे प्लस 3x कैंसिल नहीं होते, तो यहाँ पे साइंस अपोजिट कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है बच्चों, क्या करना है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 वी गेट। तो यहाँ पे वर्टिकली आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। और यहाँ पे थर्ड इक्वेशन क्या मिला है, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। चलो करो सब्ट्रैक्ट। अभी सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके साइन चेंज करना नहीं भूलना है। तो ये प्लस 3x है, यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस 21 है, यहाँ पे माइनस 21 हुआ, प्लस 30 है, यहाँ पे माइनस 30 हुआ। तो यहाँ पे प्लस 3x विल गेट कैंसल टू माइनस 3x, माइनस 2 माइनस 21, माइनस माइनस की एडिशन होती है, माइनस 2 माइनस 21, यहाँ पे हो गए माइनस 23y। माइनस साइन कहां से आया, तो 21 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे बड़े नंबर का साइन आंसर को लगाने वाले हम। तो यहाँ पे देखो प्लस 7 माइनस 30, प्लस 7 माइनस 30, अगेन यहाँ पे आएगा माइनस 23। देखो माइनस 23y इज इक्वल टू 90। अभी दोनों साइड राइट पे भी माइनस है, लेफ्ट पे भी माइनस है, तो वो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिला 23y इज इक्वल टू 23। अभी क्या करना है, y वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये 23 मल्टीप्लाई, तो उनको राइट साइड में 23 को डिवाइड लेके जाना पड़ेगा। 23 विल गेट कैंसल टू 23। तो यहाँ पे y का वैल्यू आ गया आपके पास 1। अभी एक वेरिएबल आ चुका है थ्रू एलिमिनेशन स्टेप। अभी क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट। ओके, या सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इजी लग रहा है बच्चों, कौन सा इजी लग रहा है, इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे वी गेट, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, कॉपी कर लो पहले, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। अभी सब्स्टिट्यूशन चालू कर दे। x हमारे पास वैल्यू नहीं है, x को हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 7। अभी y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू प्लस 7, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस 7। तो x का यहाँ पे वैल्यू आ चुका है आपके पास 10 माइनस 7, यहाँ पे 3।